सासू माँ, मैं अपनी बेटी का अस्तित्व खत्म नहीं होने दूंगी। बहू, किस सोच में डूबी हो? दूध उफान कर गिर रहा है। इतने साल हो गए लेकिन अभी भी तुम्हें ढंग से काम करने नहीं आया। रोज कुछ न कुछ नुकसान कर ही देती हो। शुक्र मनाओ कि मेरी जैसी सास मिली है तुम्हें। किसी और के घर गई होती तो 25 साल पहले ही ससुराल से धक्के मारकर निकाल दी गई होती। मीना जी अपनी बहू नेहा को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और नेहा मन में सोच कर रह जाती। उसने दूध खौलाकर गैस से हटाया और गैस स्टोव साफ करने लगी। मीना जी फिर से नेहा को ताने मारने लगी। अरे, अब बेटी भी आने जा रही हो, अब तो कुछ ढंग से काम करना सीख लो और अपनी राजकुमारी को भी सिखा दो। हम लोगों ने तो तुम्हें सह लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी बेटी अनन्या के ससुराल वाले उसे सहें। नेहा का तो मन किया कि जोर से चिल्लाकर कहे कि पिछले 25 सालों से मैं सह रही हूँ आप लोगों को और आपके तानों को, आप नहीं मुझे सह रही। लेकिन कुछ नहीं बोला और चुप रही, क्योंकि अभी उसे अपनी बेटी ने अनन्या की फिक्र हो रही थी। जब से अनन्या की सगाई हुई है, पता नहीं क्यों वह बहुत खोई खोई रहती है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजा। उसने देखा तो कॉल भावी दामाद नीलेश का था। उसने झट से कॉल ले लिया और कहा, हाँ दामाद जी, कैसे हैं आप? नीलेश, आंटी जी मैं ठीक हूँ। अनन्या घर पर नहीं है क्या? उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही। आप प्लीज़ उससे बात करा दीजिए। नीलेश की आवाज़ में थोड़ा रोष था। नेहा, बेटा अभी तो वह सो रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब उठेगी तो बात करा दूंगी। और घर पर सब कैसे हैं बताओ? नीलेश ने कुछ नहीं कहा और नीलेश ने कॉल कट कर दिया। नेहा की शंका अब और गहरी हो गई। उसने अनन्या और अपने लिए कॉफ़ी बनाई और उसके कमरे में गई तो देखा कि वो खिड़की पर बैठी बाहर देख रही थी। नेहा उसके पास जाकर बैठ गई। नेहा को कॉफ़ी के साथ देख अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वाह मम्मा, आपको कैसे पता कि मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था? नेहा, माँ हूँ तेरी, तेरे मन की बात कैसे नहीं समझूंगी। कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए नेहा अनन्या के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली। कॉफ़ी पीते पीते नेहा ने अनन्या से कहा, अगर तुम्हें नीलेश पसंद नहीं है तो शादी से मना कर सकती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी तो सिर्फ तुम्हारी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। नेहा की बात सुन अनन्या उसे हैरानी से देखने लगी और फिर उसकी आंखें छलक आईं। अनन्या को रोता देख नेहा डर गई और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ अनु, क्या छुपा रही हो? सब बता दे मेरी लाडू मुझे। नीलेश का फ़ोन आया था, बोल रहा था कि तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रही और मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने फ़ोन काट कर दिया। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? नेहा, माँ मैं यह शादी नहीं कर सकती। नीलेश और मेरी सोच में बहुत अंतर है, मैं उसके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। अनन्या ने रोते हुए नेहा का हाथ पकड़ लिया। अनु, क्या बात है? कुछ बात हुई है क्या? मुझे सब बताओ। नेहा ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। अनन्या, माँ, नीलेश को अपनी पत्नी नहीं चाबी वाली गुड़िया चाहिए जो सिर्फ उसका हुक्म माने। वो जैसा कहे वैसा करो तो वो खुश रहता है, वरना वो गुस्सा करने लगता है और उस समय उसे यह भी होश नहीं रहता कि वो कहाँ खड़ा है। पब्लिक प्लेस पर भी वह चिल्लाने लगता है। रोज़ सुबह मैसेज करके याद दिलाता है कि मुझे उसकी दोनों बड़ी बहनों और मम्मी पापा को फ़ोन करके गुड मॉर्निंग बोलना है और उनका हालचाल पूछना है। मैं दिन भर कहाँ, कब और किससे मिलूँगी या किससे मिलने जा रही हूँ, सबकी अपडेट मुझे हर 1 घंटे में उसे देना पड़ता है। यहाँ तक कि ऑफिस जाने से पहले मुझे नीलेश को सेल्फी खींचकर बताना पड़ता है कि क्या पहनकर जा रही हूँ। कल नीलेश की बड़ी बहन की बेटी का जन्मदिन था। मैंने उसे रात में 12 बजे विश किया। पहले वो इस बात पर गुस्सा हुआ, फिर उसके बाद मैंने उसे सूखा सूखा क्यों विश किया, मैंने कोई गिफ्ट उसे क्यों नहीं भेजा, इस बात पर भी वह गुस्सा होने लगा। अब मेरी कमाई पर उन लोगों का भी हक है और क्या क्या बताऊं तुम्हें। आप सगाई की पिक्चर देखकर उस दिन कह रही थी ना कि मैं पिक्चर में खुश दिख रही हूँ, लेकिन हूँ नहीं। आपने सही कहा था माँ, मैं खुश होने का दिखावा कर रही थी। मैं खुश नहीं थी। कैसे खुश रहती? एक लड़की के लिए उसकी शादी की सभी रस्में बहुत अजीज होती हैं। उसे क्या और कैसे पहनना है
वो तय करती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बुलाया ज़रूर कि सगाई के कपड़े पसंद कर लो, लेकिन वहाँ मुझसे पूछा तक नहीं गया। नीलेश और उसके घर वालों ने मुझसे 3 ड्रेस ट्रायल करवाया और उसी में से उन्होंने एक सेलेक्ट कर लिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर रोज़ मुझे ऐसा लगता कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। मुझे घुटन होने लगी है इस रिश्ते में। ऐसा लगता है कि मेरी हर सांस पर नीलेश ने कब्जा कर लिया है। मुझे कितना और कब सांस लेना है वो भी यही वही तय करता है। रोज़ मुझे मेरी कमी बताकर मेरे आत्मविश्वास को ख़त्म कर रहा है। अब किसी भी काम को करने से मैं डरने लगी हूँ। कहीं कोई गलती ना हो जाए, मैं कहीं खो ना जाऊँ। इससे पहले मुझे बचा लो माँ, अपनी अनु को बचा लो। अनन्या नेहा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और नेहा स्तब्ध हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसका अतीत अनन्या के रूप में सामने खड़ा है। सगाई के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। नेहा उसकी पसंद नगण्य हो गई। सगाई वाले दिन ही मीना जी ने उसे सख्त ताकीद कर दिया कि अब मायके के नहीं ससुराल वालों के हिसाब से जीना है तुम्हें। माँ से कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि अब जब तुम्हें ज़िंदगी भर उन लोगों के साथ ही रहना है तो उनकी हर बात को मानो और ससुराल के ढंग में ढल जाओ। और आज 25 साल के बाद भी नेहा का कोई अस्तित्व नहीं बचा, क्योंकि मीना जी की नज़रों में वो कभी उनकी परफेक्ट बहू बन ही नहीं पाई। पति को भी उससे न जाने कितनी शिकायतें हैं। उनकी नज़र में भी वो एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन अब वो एक अच्छी माँ जरूर बनेगी। नेहा बेटी का अपना अस्तित्व खोने नहीं देगी। उसे इस घुटन भरे रिश्ते से ज़रूर आज़ाद कराएगी, फिर चाहे इसके लिए उसे सासू जी और पति की अवहेलना क्यों न झेलनी पड़े। दिमाग खराब हो गया है माँ बेटी का, क्या इज्जत रह जाएगी? फिर कौन शादी करेगा इससे? विवेक, अब तू ही समझा अपनी पत्नी और बेटी को। मीना जी गुस्से से कमरे में टहलने लगी और अपनी आग्नेय दृष्टि से नेहा को घूरने लगी। आपको मुझसे यही शिकायत रहती है ना माँ जी कि मैं कोई सही फैसला नहीं लेती, हर बात को बिना तर्क वितर्क किए सब मान लेती हूँ। मैं आपकी नज़र में परफेक्ट कभी नहीं बन पाई। इससे पहले नहीं कहा, लेकिन आज कहती हूँ कि आप भी मेरे लिए परफेक्ट पति नहीं बन पाए। नेहा ने अपने पति से कहा, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। और आप माँ जी मुझे बदल जाओ का ताना इतना मारा कि मैं कब बदल गई महसूस ही नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हुए। मुझे अपनी बेटी को दूसरी नेहा नहीं बनने देना है। मेरी बेटी अनन्या का एक अपना अस्तित्व है, उसे खत्म नहीं होने दूंगी। वो अपनी ज़िंदगी किसी और के मुताबिक नहीं जिएगी, किसी और के लिए खुद को नहीं बदलेगी। जैसी अनन्या है उसे उसी रूप में अपनाएगा, वही मेरी बेटी का जीवन साथी बनेगा। मेरी बेटी यह शादी नहीं करेगी। नेहा ने अपनी सास और अपने पति को यह बात साफ साफ कह दिया। नेहा के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देख मीना जी और नेहा का पति विवेक चुप हो गए। नेहा ने नीलेश के घर फ़ोन करके बता दिया कि यह शादी नहीं हो सकती और वह यह रिश्ता तोड़ रही है। और अब अनन्या भी बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।